जब सृष्टि को आगे बढ़ाने में ब्रह्मा जी को आ रही थी दिक्कतें, तब शिवजी ने लिया अर्धनारीश्वरी का रूप और दिया ब्रह्मा जी को यह संदेश। स्त्री पुरुष में समानता की सीख देता है अर्धनारीश्वरी अवतार। शिवजी और देवी पार्वती के सम्मिलित रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया है। इस स्वरूप में आधा शरीर शिवजी का है और आधा देवी पार्वती का रहता है। इस संबंध में शिव पुराण की एक कहानी है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और जब जब उनके काम में कोई प्राकृतिक बाधा आ रही थी, तब तब शिवजी उनकी मदद कर रहे थे। ब्रह्मा जी के सामने यह समस्या आई कि संसार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। प्राणियों की मृत्यु के बाद बार बार प्राणियों की रचना करना मुश्किल हो रहा था। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कैसे ये सृष्टि अपने आप संचालित हो सकती है। ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या शिवजी के पास लेकर पहुँचे। उस समय शिवजी ने अर्धनारीश्वर अवतार लेकर ब्रह्मा जी को संदेश दिया था कि संसार को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी चाहिए। इस सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समानता रूप से भूमिका निभाएंगे। लिंग पुराण की कथा के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले एक कमल खिला था। उसमें ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी को अकेलापन महसूस हुआ तो उस समय वो सोचने लगे कि किसी का साथ पाने के लिए किसी और प्राणी का निर्माण कैसे किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उनके सामने शिवजी प्रकट हुए। शिवजी का दाहिना हिस्सा पुरुष का था और बायां स्त्री का था। ये शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप था। इससे प्रेरित होकर ब्रह्मा जी ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट दिया। दाएं हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से स्त्री जीवों की उत्पत्ति हो गई। इस तरह सृष्टि की शुरुआत हो गई। अर्धनारीश्वर स्वरूप की सीख। शिवजी से मिले संदेश के बाद ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना की। शिवजी का अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें संदेश दे रहा है कि संसार में महिला और पुरुष दोनों एक समान हैं। हमें इन दोनों का सम्मान करना चाहिए। किसी का भी अपमान न करें। एक दूसरे के बिना इसका जीवन अधूरा है। यह दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। दोस्तों, आपको ये अर्धनारीश्वर स्वरूप की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या आपको पता है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं होती है? जाने किसने दिया था श्राप। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का अपना अपना स्थान और महत्व है। सभी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए भी विशेष दिन और विधि निर्धारित होती है। सबसे शीर्ष देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम आता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता माना गया है। भगवान शिव, विष्णु समेत सभी देवताओं की उपासना होती है, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। अब ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यज्ञ से पहले रचाया विवाह। पुराणों के अनुसार एक बार सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ के लिए जगह की तलाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने एक कमल को पृथ्वी पर भेज दिया। कमल जिस जगह पर गिरा, वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित हुआ
और ये जगह राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यहाँ कमल गिरने से ही तालाब का निर्माण हुआ था। उसी जगह को यज्ञ के लिए चुना भी गया। इसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने उचित स्थान पर पहुँचे। यज्ञ शुभ मुहूर्त पर शुरू होना था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री समय पर नहीं पहुँची। तब देवता आ गए, पर सावित्री का पता नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर यज्ञ को पूरा किया। जब यह बात देवी सावित्री को पता चली, इससे नाराज़ होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि में उसी को कहीं पूजा नहीं जाएगा। पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में